देश भर में आज दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन बिसरक गांव की परंपरा अलग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार शर्मा है। कहाँ से आए हो? मैं अमरोहा से आया था, गढ़गंगा के पास। यहाँ पे रावण जी की मूर्ति है। यहाँ पे सुना था बिसरक गांव में रावण जी का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे मैं भी देखने आया था कि देखता हूँ मंदिर कैसा है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और सच में यहाँ पूरे मंदिर में एक ही मूर्ति है रावण जी की, ये वाली मूर्ति, बाकी कोई मूर्ति नहीं है। और यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है जो इनके दादा ने स्वयं अपने बल से प्रकट की थी। यहाँ न तो रावण दहन होता है और न ही रामलीला, क्योंकि ग्रामीण रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? अब मैं आया हूँ गढ़गंगा। अच्छा, यहाँ क्या? यहाँ पे बहुत इनका नाम सुना है कि यहाँ पे रावण जी की जन्मभूमि है, इसलिए हम भी इतनी दूर से काफी दिन से देख रहे थे। यहाँ पे भी वर्क करता हूँ मैं, जॉब भी है, पर हमें मंदिर बहुत दिनों में आज मिला है। ढूंढने के बाद बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ पे घूमने को मिला है। और ये है कि यहाँ पर बहुत बताया जा रहा है कि ये इनका जन्म यहाँ पे ही हुआ है और श्रीलंका में बाद को इन्होंने स्थापना करी थी। मान्यता है कि पुतला दहन या रामलीला करने पर गांव में अनहोनी हो जाती है। गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी प्रिंस मिश्रा बताते हैं कि दशहरे पर यहाँ रावण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बिसरख नाम रावण के पिता से जुड़ा हुआ है और यहाँ का शिवलिंग रावण के दादा ने स्थापित किया था। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, ठीक है, और मैं यहाँ का मुख्य पुजारी। आज यहाँ जैसे दशहरा पूरे देश में आज मनाया जाएगा, रावण के पुतले का दहन होगा, लेकिन बिसरक में नहीं होता है। क्या वजह रही है? क्या मान्यता है? ये रावण की जन्मभूमि है, ठीक है। इसी जगह रावण का जन्म हुआ और इसी जगह भगवान शिव की आराधना की, अपने शीश काट के चढ़ाए, सारी सिद्धियां शंकर जी से ली। और इस गांव की पहचान है रावण, इसलिए रावण दहन नहीं होता है, ठीक है। मान्यताओं के अनुसार, अगर हम प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देखें तो अगर कोई यहाँ रावण दहन करता है तो उसके यहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, उसके कारण यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता है। यहाँ का जो शिवलिंग है उसकी क्या खास बात है? ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, जो रावण के दादाजी थे पुलस्त ऋषि, उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। ये वो शिवलिंग है, ठीक है। और इसकी पूजा विशेष अरबा ऋषि ने की, रावण ने की, रावण के चारों भाइयों ने की, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, ठीक है, चारों भाइयों ने भी इसी जगह पूजा किया है। तो ये वो शिवलिंग है। यहाँ आप जो कहेंगे ये तंत्र साधना का गढ़ है, तांत्रों के लिए बहुत बड़ा वो है स्थान। यहाँ तंत्र साधना वाले आज रात में बहुत आएंगे अपनी सिद्धियां पाने के लिए, ठीक है। दूर दूर से पूजा करने के लिए? हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने। शाम तक यहाँ ऐसे ही रहेगा, शाम तक बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, रात में भी बहुत लोग आएंगे। साथ ही दावा है कि रावण ने यही भगवान शिव को अपने 10 शीश अर्पित किए और वरदान प्राप्त किया। क्या नाम है आपका? शुतनु सिन्हा। कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता से। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कैसे? मंदिर के बारे में इसे सुना था, जो रावण जी का जन्म इधर हुआ नोएडा का नजदीक, तो गूगल में सर्च किया तो इधर लोकेशन में आ गया गाड़ी ड्राइव करके। सो एंड अभी जैसे है ये सुना है ये रावण जी का जन्म इधर हुआ, बट इधर शिव जी का एक शिवलिंग है जो उसका दादाजी ने किया, उधर प्रतिष्ठित किया था, तो इसलिए देखने आया है। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा अमित शर्मा नाम है। अमित शर्मा जी, कहाँ से आए हैं? मैं बिसरक गांव से रहने वाला हूँ। बिसरक गाँव के? तो आपके गाँव क्या मानता है? मान्यता ये जी, रावण की जन्मभूमि है हमारा गांव, और रावण के पिताजी की जन्मभूमि यही है, और वे भगवान कुबेर जो हैं उनका भी, उनके भाई हैं, सबकी जन्मभूमि यही है। तो रावण के पिता के नाम पे आपके गांव का नाम पड़ा? जी जी, ऋषि विश्वकर्मा के नाम पे बिसरक गांव का नाम पड़ा। तो यहाँ क्या वजह है कि रावण के पुतले का दहन नहीं होता है? वजह ये देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान राम हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे, वो तो भगवान है। लेकिन हमारे गांव में रावण को भी मानते हैं बहुत ज्यादा, वो दादा के रूप में उनको मानते हैं, इसलिए उनका दहन नहीं करते। अपने पूर्वज को कौन फूकना चाहेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे ध्यान नहीं होता। लेकिन सुबह के टाइम रावण की मतलब वो होती है, पूजा होती है थोड़ी सुबह के टाइम, घर घर में सभी के यहाँ पे पूजा होती है सुबह के टाइम। अपना मतलब पूर्वज मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूर्वज मानते हैं, और यही है। यहाँ जैसे ये मंदिर है शिव यहाँ का शिवलिंग बहुत वो है, बहुत प्रचलित मंदिर है ये। देखो जी, करीबन 95 की बात है, हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान रहे थे देवेंद्र मुखिया जी। उन पहले गांव मतलब काफी जंगल था यहाँ पे, गांव का बाहर का हिस्सा था खेत, तो यहाँ पे सोचते थे कि
दूर लगता था, मतलब पूजा करने के लिए बहुत कम आते थे लोग। तो प्रधान जी ने सोचा कि मंदिर शिवलिंग को निकलवा के अंदर इसकी गांव के बीचों में इसकी स्थापना कर देते हैं। तो इसकी खुदाई हुई थी शिवलिंग की काफी नीचे तक, करीबन 15 से 20 फुट नीचे की शिवलिंग की खुदाई हुई थी कि इसको निकाल के कहीं बीच गांव में इनका मंदिर बना देते हैं। लेकिन शिवलिंग का नीचे का एंड नहीं मिला किसी को, बिल्कुल एंड नहीं मिला। बिल्कुल हल रही थी लेकिन निकलेगी लेकिन निकली बिल्कुल नहीं निकली। खुदाई के दौरान इसमें काफी पुरातत्व के जो मतलब छोटे मोटे शिवलिंग निकलते रहे और भी जो मूर्ति निकलती रही, लेकिन इसकी वो नहीं हुई। फिर मतलब कुछ लोगों ने बताया कि ये मतलब ठीक नहीं है खोदना भी इसको, तो यहीं पे ही इनका मंदिर बना दिया गया था। तो यही गुफा भी देखी मैंने बराबर, वो क्या गुफा क्या है? गुफा की मान्यता ये है जी, बताते हैं देखो इतिहास हमेशा सुना हुआ और पढ़ा हुआ ही बताया जाता है। तो ये जो शिव गुफा है ये अंदर ही अंदर जाती है, गाजियाबाद में दूधेश्वरनाथ मंदिर है, अच्छा। वहाँ पे निकलती है। तो बताते हैं कि जो रावण के पिताजी थे विसर्वा, वो अंदर जाके सुबह के टाइम वहाँ पे भी जाके पूजा करते थे रावण उनके दोनों जगह। भोले बाबा की। हाँ।